आज देखेंगे हम लोग कुछ अनकाउंटेबल नाउन, कुछ अनकाउंटेबल नाउन। अच्छा, अनकाउंटेबल नाउन किसको कहा जाता है? जिसे जिसे गिना नहीं जा सके, जिसे गिना नहीं जा सके उसे ही क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन, जिसे गिना नहीं जा सके। चलो बताओ क्या क्या हो सकता है। जैसे पानी, सबसे पहले क्या हो जाएगा? पानी। पानी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाटर। इसके बाद दूध, दूध को क्या कहा जाएगा? मिल्क। दूध को क्या कहा जाएगा? इसके बाद में बोलो तेल, तेल हो जाएगा ना। तेल को क्या कहता है? ऑयल। इसके बाद में हवा, हवा को गिन सकते हो? नहीं, तो क्या कहलाएगा इसको? एयर। क्या कहा जाता है? और बताओ क्या हो सकता है? तेल हो गया। बाल, बाल को क्या कहा जाता है? हेयर। इसके बाद में पत्थर, पत्थर भी गिना जाने वाला नहीं है, क्या कहा जाता है इसको? स्टोन। इसके बाद में शराब, गिना जाएगा? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा इसको? इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वाइन। क्या कहा जाता है? अच्छा, मिट्टी, मिट्टी को गिन सकता है कोई? नहीं गिन सकता, तो क्या कहलाएगा? सॉइल। मिट्टी को इंग्लिश में कहा जाता है सॉइल। क्या कहा जाता है? सॉइल। क्या कहा जाता है? सॉइल। इसके बाद में कोई भी गैस हो, कोई भी गैस, इसको गिना जा सकता है? तो क्या लिख देंगे? गैस। एक बात, घी, घी, घी को गिना जा सकता है? नहीं ना, तो क्या हो जाएगा? घी। क्या हो जाएगा? घी। न गिना जाने वाला चीज है, जैसे जो कभी गिना नहीं जा सकता है, जो कभी गिना नहीं जा सकता है, जिसे कभी गिना नहीं जा सकता है, जैसे पानी, दूध, तेल, बाल, हवा, शराब, मिट्टी, गैस, घी, ये सब गिना जाने वाला नहीं है। अच्छा, और देखते हैं अभी। एक बात बताओ, ईमानदारी, ईमानदारी को भी नहीं गिना जा सकता है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑनेस्टी। क्या कहा जाता है? ऑनेस्टी। इसको गिन सकते हो? नहीं गिना जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? नहीं गिना जा सकता है। इसके बाद में बेईमानी, बेईमानी, इसको गिना जा सकता है? नहीं, तो बेईमानी को कहा जाता है डिस ऑनेस्टी। डिस ऑनेस्टी। क्या कहा जाता है? डिसऑनेस्टी। इसको भी गिना नहीं जा सकता है, इसको भी गिना नहीं जा सकता है। इसके बाद स्याही, 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 स्याही नहीं जानते हो? इंक, इंक, इसको गिन सकते हो? नहीं। बहादुरी, बहादुरी, इसको भी नहीं गिना जा सकता है, इसको होता है ब्रेवरी। क्या होता है? ब्रेवरी। इसके बाद सोना, सोना को गिना नहीं जा सकता है, वो गहना गिना जाता है कि कोगो है, उसको नहीं गिना जा सकता है। सोना को कहा जाता है गोल्ड। क्या कहा जाता है? चांदी, चांदी को गिन सकते हो? तो ये क्या कहा जाता है? सिल्वर। क्या कहा जाता है? सिल्वर। इसको भी गिना नहीं जा सकता, इसको भी गिना। इसके बाद में तांबा, तांबा, कॉपर, गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना। इसके बाद में जस्ता, जिंक, इसको गिन सकते हो? नहीं गिना जा सकता है। इसके बाद बालू, बालू को गिन लोगे? नहीं गिनाएगा। क्या कहलाएगा? सैंड। क्या कहलाएगा? सैंड। इसके बाद एक बात बताओ, बालू गिन सकते हो? तारा जो आकाश में है, तारा गिना जाएगा? नहीं गिनाएगा, तो क्या हो जाएगा? तारा का स्टार। क्या होता है?
स्टार, तारा का क्या होता है? स्टार। अरे समझ में आ रहा है ना? ये सब गिना जा सकता है? नहीं ना। वैसा चीज जिसे नहीं गिना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। क्या कहा जाता है? अब बताओ, जैसे एक होता है चाइल्डहुड, CHILDHOOD। चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। क्या होता है? बचपन। इसको भी नहीं गिना जा सकता है। बचपन कोई गिन लेगा कि हमारा कोई सर बचपन था, कोगो बचपन था? नहीं गिना जा सकता है। इसको भी नहीं गिना जा सकता है। इसके बाद में ईमानदारी हो गया, बेईमानी हो गया। बोलो, चलो इतना हो जाएगा, ठीक है। बोलो कुछ अनकाउंटेबल नाउन। बोलो, पानी, दूध, तेल, हवा, बाल, पत्थर, शराब, मिट्टी, गैस, घी, ईमानदारी, बेईमानी, स्याही, बहादुरी, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, बालू, तारा, चाइल्डहुड। इसके बाद होता है बॉयहुड। बॉयहुड, बॉयहुड मतलब लड़कपन। क्या होता है? लड़कपन। इसके बाद में लड़कपन। इसके बाद में कोई कितना सुंदर है, ब्यूटी। इसको भी नहीं गिना जा सकता है। BEAUTY, ब्यूटी को भी नहीं गिना जा सकता है। क्या होता है ब्यूटी? माने सुंदरता। सुंदरता क्या होता है? कुछ चीज ऐसा है जिसे गिना, कुछ चीज ऐसा है जिसे गिना, और उन्हीं चीजों को क्या कहा जाता है? अनकाउंटेबल नाउन। चलो बोलो, वाटर माने, मिल्क माने, आउल माने, एयर माने, हेयर माने, स्टोन माने, वाइन माने, वाइन माने, वाइन माने, सॉइल माने, गैस माने, घी माने, ऑनेस्टी माने। बेईमानी का क्या होता है? डिसऑनेस्टी। क्या होता है? इंक माने, ब्रेवरी माने, गोल्ड माने, सिल्वर माने, कॉपर माने, जिंक माने, सैंड माने, स्टार माने, चाइल्डहुड माने, बॉयहुड माने, ब्यूटी माने। अच्छा एक बात बताओ, घर में चावल बनता है ना, गिन लोगे? राइस। राइस माने क्या होता है? चावल। इसके बाद गेहूं होता है, व्हीट। व्हीट, WHEAT, व्हीट। व्हीट को गिन लोगे? गेहूं होता है। क्या होता है? इसके बाद में पल्स। पल्स ना, पल्स माने होता है दाल। क्या होता है? इसको गिन लोगे? नहीं ना। वेजिटेबल, वेजिटेबल। वेजिटेबल माने क्या होता है? सब्जी। हाँ, शुगर। शुगर, शुगर गिना जा सकता है? क्या हो जाएगा? चीनी ना। अच्छा नमक, सॉल्ट। नमक को गिना जा सकता है? नहीं ना। आ रहा समझ में? कोई दिक्कत है? चलो लिख लो कि काउंटेबल किसको कहा जाता है। ये था आपका अनकाउंटेबल। अब कुछ ऐसा चीज है जिसे गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसे, इसको कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है इसको गणनीय संज्ञा। कौन सा संज्ञा? गणनीय संज्ञा। कौन सा संज्ञा? इसका होता है जिसे गिना जा सकता है उसे काउंटेबल, काउंटेबल नाउन कहते हैं। जिसे गिना जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? और जिसे नहीं गिना जाता है अनकाउंटेबल। क्या कहा जाता है? जिसे गिना जा सकता है और जिसे नहीं गिना जा सकता है। खड़ा करा देंगे हाथ जोड़ के, इसीलिए ढंग से रह। वो पेंटिंग बना रहा है, रख लीजिए कभी। जिसे गिना जा सकता है काउंटेबल,
और जिसे नहीं गिना जा सकता है अनकाउंटेबल क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है अनकाउंटेबल में। जैसे बेंच गिना जाएगा ना, इसके बाद चेयर, पेन, बुक, पेंसिल, बैग, टीवी, टीवी को टेलीविजन कहा जाता है, टेलीविजन, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, फैन, फैन ना गिना जा सकता है ना। इसके बाद बैटरी, लाइट, लाइट नहीं कपड़ा नहीं, लाइट। इसके बाद अब चलते हैं मैन, आदमी को गिना जा सकता है कि नहीं, गिना जाता है आदमी। क्या 150 करोड़ का आबादी भारत में है ना, तो गिना है तभी ना कोई बताया है। मैन, वुमेन गिना जा सकता है ना। चिल्ड्रेन, बहुत अच्छा, चिल्ड्रेन बच्चों को गिना जा सकता है ना। इसके बाद बताओ बॉय, लड़कों को गिना जा सकता है। गर्ल्स, गर्ल्स, कैप गिना जा सकता है ना। इसके बाद स्टेट, राज्य को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है ना। इसके बाद बॉल, बॉल BALL बॉल खेलने वाला। इसके बाद बैट, फुटबॉल खेला जाएगा, गिना जा सकता है ना, फुटबॉल। मोबाइल, वॉच, वॉच गिना जा सकता है। रेडियो गिना जा सकता है ना। कंप्यूटर, अरे हो जाएगा ना। लैपटॉप, लैपटॉप, माउस, प्रिंटर, CPU, मॉनिटर, स्पीकर, ये सब गिना जा सकता है कि नहीं गिना जा सकता है, गिना जा सकता है ना। चलो हिंदी लिख लेते हैं अब। बेंच माने बेंच, चेयर माने कुर्सी, पेन माने कलम, बुक माने किताब, पेंसिल माने पेंसिल, बैग माने थैला, टेलीविजन माने टीवी, ज्योमेट्री बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स को ज्योमेट्री बॉक्स ही बोला जाता है, और नहीं तो औजार बॉक्स, औजार, औजार बॉक्स, औजार बॉक्स। फैन माने पंखा, बैटरी माने बैटरी गिना जा सकता है ना। लाइट माने बल्ब, मैन माने आदमी, वुमेन माने औरत, अरे गिना जा सकता है ना, सीधा बैठो। चिल्ड्रेन माने बच्चे को गिना जा सकता है। बॉय माने लड़का, बॉय माने गर्ल्स माने, अरे गिना जा सकता है ना। कैप माने गिना जा सकता है ना। स्टेट माने राज्य, गिना जा सकता है ना। बॉल माने गेंद, बॉल माने गिना जा सकता है। बैट माने बल्ला, गिना जा सकता है ना। फुटबॉल माने फुटबॉले होता है, फुटबॉल माने फुटबॉल गिना जा सकता है ना। मोबाइल माने होता है मोबाइल, गिना जा सकता है। वॉच माने घड़ी, रेडियो माने रेडियो गिना जा सकता है ना। कंप्यूटर माने कंप्यूटर, कोई किसी को मीनिंग याद है कंप्यूटर का हिंदी क्या? संगणक,
क्या कहा जाता है? संगणक। पूछना जाके कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लैपटॉप को लैपटॉप ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लैपटॉप। माउस को माउस ही कहा जाता है। प्रिंटर को प्रिंटर ही कहा जाता है। सीपीयू को सीपीयू। मॉनिटर को मॉनिटर क्या कहा जाता है? स्पीकर को स्पीकर ही कहा जाता है। बोलो, याद हो जाएगा? क्या क्या चीज है पढ़ो। बेंच, चेयर, पेन, बुक, पेंसिल, बैग, टेलीविजन, ज्योमेट्री बॉक्स, फैन, बैटरी, लाइट, मैन, वुमेन, चिल्ड्रेन, बॉय, गर्ल, कैप, स्टेट, बॉल, बैट, फुटबॉल, मोबाइल, वॉच, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप, माउस। कौन सा क्लास? जाओ जी, लेकर जाओ उनको। माउस, प्रिंटर, सीपीयू, मॉनिटर, स्पीकर। समझ में आ जाएगा? ये सब ऐसा चीज है जिसे गिना जा सकता है। क्या है? ऐसे बहुत सारा और भी है, लेकिन इतना लिखे हैं हम लोग केवल। ठीक है, तो जिसे गिना जा सकता है क्या कहा जाता है? काउंटेबल नाउन। क्या कहा जा सकता है? और जिसे नहीं गिना जाता है अनकाउंटेबल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गिना जा सकता है तो, और नहीं गिना जा सकता है तो, नहीं गिना जा सकता है तो लिख लो। अब हम लोग देखेंगे कुछ बिजली से चलने वाले उपकरण। बिजली से चलने वाले उपकरण। वैसा उपकरण जो बिजली से चले। किससे चले? वैसा उपकरण जो बिजली से चले। किससे चले? चलो बताओ। इसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक थिंग्स। इलेक्ट्रिक थिंग्स। आजकल देख रहे हैं ना बिजली के कितना मांग बढ़ गया है। बिना बिजली के कुछ भी इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो चलो, क्या क्या चलता है बिजली से? टेलीविजन। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है, देखो, टेली से टी और विजन से भी, इसी को शॉर्ट में कहा जाता है टीबी। चलो और बताओ। कैमरा, कैमरा। और बताओ। फैन, बल्ब, फैन, बल्ब, एसी, कूलर, हीटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन, मोबाइल। मोबाइल नहीं चलता है बिना लाइन के ना। कंप्यूटर। घर में ग्राइंडर मशीन होगा सबका, मसाला पीसा जाता होगा। ग्राइंडर। इसके बाद में घरे मोटर लगा होगा, पानी पानी मोटर। बोरिंग थोड़ा ना होता है, मोटर होता है। मोटर, बोरिंग अलग चीज है। और बताओ, और क्या क्या हो सकता है? प्रिंटर, प्रिंटर, स्पीकर। अच्छा, घड़ी भी हो जाएगा ना? घड़ी क्यों होगा? घड़ी बैटरी से चलता है। घड़ी जो होता है उसमें बैटरी डालना पड़ता है ना, तो घड़ी भी तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। वॉच। और बताओ।
एसी हो गया ना, एसी। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर कहा जाता है, स्टेबलाइजर। इन्वर्टर, इन्वर्टर जो होता है घरे, वो नहीं चलता है बिना लाइन का। इसके बाद और बताओ, हैं? सीपीयू, हाँ, सीपीयू, सीपीयू। और बताओ, यूपीएस, हाँ यूपीएस हो जाएगा, यूपीएस। चलो इतना ही लिख लेते हैं। ये सब किससे चलने वाला चीज है? बिजली से। किससे चलने वाला है? बिजली से। इसको कहा जाता है टेलीविजन। क्या कहा जाता है? टेलीविजन। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैमरा। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फैन। फैन माने होता है पंखा। फैन माने क्या होता है? इसको बल्ब, बल्ब। क्या कहा जाता है? बल्ब। एसी, एसी, अरे वही ना एसी है। इसके बाद में कूलर, कूर लिखे हैं जी, COLAR ना होता है, COLAR होता है कूलर का, COOLAR। कूलर क्या होता है? कूलर। ये बिना लाइन के ना चलता है। हीटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। इसको कहा जाता है वॉशिंग मशीन। क्या कहा जाता है? वॉशिंग मशीन। मोबाइल, क्या कहा जाता है इसको? अच्छा, कैलकुलेटर हो जाएगा क्या? नहीं नहीं, कैलकुलेटर वो भी बैटरी से चलता है, तो क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। आए? हाँ हो जाएगा, बैटरी भी हो जाएगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? संगणक। अभी तुरंत बताएं जी, संगणक। ग्राइंडर, पीसने वाला, पीसने वाला, पीसने वाले को ग्राइंडर कहा जाता है। मोटर, तो मोटरे कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? मोटर। प्रिंटर, प्रिंट जो करता है ना, प्रिंटर क्या करता है? प्रिंट करता है। स्पीकर, स्पीकर। वॉच, वॉच माने क्या हो जाएगा? घड़ी। स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर ही कहा जाता है, स्टेबलाइजर। क्या कहा जाता है? चलो बताओ। इन्वर्टर, इसको कहा जाता है इन्वर्टर। क्या कहा जाए? इन्वर्टर। CPU, CPU। UPS, UPS, UP। चलो कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। आ जाएगा समझ में? अरे कोई दिक्कत है? बुझा जाएगा कि लाइन से कौन कौन चलेगा? चलो बोलो। टेलीविजन, कैमरा, फैन, बल्ब, एसी, कूलर, हीटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, कंप्यूटर, ग्राइंडर, मोटर, प्रिंटर, स्पीकर, वॉच, स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, CPU, UPS, कैलकुलेटर। समझ में आ जाएगा? ये जो है ये सब किससे चलता है? बिजली से चलता है। किससे चलता है? किससे चलता है? याद हो जाएगा? अगला देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर से रिलेटेड थिंग्स। कंप्यूटर से रिलेटेड थिंग्स, कंप्यूटर से क्या क्या रिलेटेड यूज होता है देखेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहले तो ले लिया जाए डेस्कटॉप, डेस्कटॉप।
दूसरा होता है लैपटॉप। क्या होता है? इसके बाद बाहर से देखोगे तो कीबोर्ड रहता है ना। कीबोर्ड के ठीक बगल में क्या लिखा रहता है? माउस। क्या लिखा है? माउस। कीबोर्ड के ठीक बगल में क्या रहता है? खड़ा करा देंगे बहरी। अब की बार देख लिए तो हेने बोर्ड है, होने नहीं है। और मुंह पर क्या दिख रही है? माउस। क्या होता है? माउस। अगर अलग से जोड़ा जाता है तो स्पीकर। क्या जोड़ा जाता है? स्पीकर। इसके बाद यूपीएस होता है। इसके बाद क्या होता है? सीपीयू। ये सब जोड़ा जाता है। अब चलते हैं थोड़ा उसके अंदर। अंदर में लगता है मदरबोर्ड। क्या लगता है? मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। फिर ओकरा अंदर लगता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कहा जाता है। ठीक है, अंदर में क्या लगता है उसका? हार्ड डिस्क। फिर ओकरा अंदर लगता है रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। रैम। क्या लगता है? रैम। क्या लगता है? रैम। उसके बाद उसमें लगता है बैटरी। क्या लगता है? बैटरी। और उसमें क्या लगता है? केबल। क्या लगता है? केबल। क्या लगता है? केबल। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड बताओ ये क्या है? पेन ड्राइव। क्या है? पेन ड्राइव। इसके बाद देखे होंगे मोबाइल में चिप डाला जाता था पहले। मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड। क्या कहा जाता है उसको? मेमोरी कार्ड। क्या कहा जाता है? मेमोरी कार्ड। समझ में आ रहा है? मेमोरी कार्ड। इसके बाद और क्या जोड़ा गया? तो कैबिनेट होता है उसमें। कैबिनेट। क्या होता है? कैबिनेट। क्या होता है? कैबिनेट। समझ में आ जाएगा? कैबिनेट। इसके बाद में होता है पेन ड्राइव हो गया। कार्ड रीडर आता है वो। कार्ड रीडर। कार्ड रीडर क्या कहलाता है? तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं। अभी बहुत सारी हैं, हम सब नहीं लिखवाएंगे, इतना समझ जाना है। इसको हिंदी में कहा जाता है डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? डेस्कटॉप। क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? लैपटॉप। क्या कहा जाता है? लैपटॉप। लैपटॉप। क्या कहा जाता है? लैपटॉप। इसको कहा जाता है कीबोर्ड। क्या कहा जाता है? कीबोर्ड। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है माउस। क्या कहा जाता है? माउस। बोलो माउस। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्पीकर। क्या कहा जाता है? स्पीकर। इसके बाद होता है ये यूपीएस। यूपीएस। इसको कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू। क्या कहा जाता है? सीपीयू। इसको कहा जाता है मदरबोर्ड। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। इसको कहा जाता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क। क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क। इसको कहा जाता है रैम। क्या कहा जाता है? रैम। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है बैटरी। क्या कहा जाता है? बैटरी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है केबल। क्या कहा जाता है? बोलो। इसको कहा जाता है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कैबिनेट। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कार्ड रीडर। क्या कहा जाता है? समझ में आ जाएगा? बोलो। चलो बोलो डेस्कटॉप। सब लोग बोलो डेस्कटॉप, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, यूपीएस, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, बैटरी, केबल, पेन ड्राइव,
मेमोरी कार्ड, कैबिनेट, कार्ड रीडर, ये सब क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें हैं। क्या हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड, फिर से बोलेंगे, कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें। डेस्कटॉप, लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, यूपीएस, सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, बैटरी, केबल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, कैबिनेट, कार्ड रीडर। समझ में आ जाएगा? बोलो, लिख लो। अब हम लोग देखेंगे बच्चों बैंक का नाम। किसका नाम? बैंक का नाम। बैंक, बैंक, बैंक किसको कहा जाता है? जहां लोग अपने पैसे को चोरी के भय से या बैंक में पैसा आदमी क्या रखता है? या तो चोरी होने के डर से, और नहीं तो कुछ बढ़ने के चांस से, कर्ज उर्ज मिलता है ना, ब्याज मिलता है ना उस पे, या ब्याज के लोभ से पैसे जमा करते हैं, उसे बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोग यहां या तो पैसा चोरी के डर से रखते हैं, या नहीं तो लाभ कमाने के लिए कि रखेंगे तो ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बैंकों के नाम। कुछ महत्वपूर्ण बैंकों के नाम। कुछ महत्वपूर्ण बैंकों के नाम आपको पता होना चाहिए कि भारत में बैंकों का जो बैंक है वो कौन है? आरबीआई। कौन है? इसको कहा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में कहा जाता है इसको भारतीय रिजर्व बैंक। हम ये पूरे बैंकों का मालिक है ये आरबीआई। कौन है? उसके बाद होता है पीएनबी। पी से होता है पंजाब। पी से क्या होता है? पंजाब। अब बी से, एन से होता है नेशनल। एन से होता है नेशनल। अब बी से होता है बैंक। हिंदी में कहा जाता है इसको पंजाब नेशनल बैंक। क्या कहा जाता है? पंजाब नेशनल, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। पीएनबी से अब होता है एसबीआई। एसबीआई। एस से होता है सेंट्रल। एस से होता है सेंट्रल। बी से होता है बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसको कहा जाता है हिंदी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ। इसके बाद होता है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बाद में आरबीआई हो गया, एसबीआई, बीओआई।
ये बोलो कब जाएगा। ये है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोला जाता है हिंदी में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ये सब देखो बउआ बेसिक चीज है, बहुत याद रहना चाहिए, जरूरी है, बुझा रहा है ना। बैंक ऑफ इंडिया 4 को हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक बैंक है ICICI बैंक, ICICI बैंक, इसको ICICI बैंक के कहा जाता है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, इसको बोला जाता है ICICI बैंक, ICICI बैंक। इसके बाद होता है एगो नाम सुने होंगे कभी कभी HDFC, HDFC बैंक। कौन सा बैंक? HDFC बैंक। इसको कहा जाता है HDFC बैंक। कौन सा नाम है इसका? HDFC। अगला बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा, BARODA, बड़ौदा। इसको हिंदी में कहा जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा। क्या कहा जाता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। एक बैंक होता है एक्सिस बैंक, AXIS, एक्सिस बैंक, AXISBANK, एक्सिस बैंक। इसको कहा जाता है एक्सिस बैंक। कौन सा बैंक कहा जाता है? एक्सिस बैंक। समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा? एक्सिस बैंक। एक्सिस एक बैंक होता है जो ग्रामीण बैंक बोले हैं, उसको कहा जाता है मध्य ग्रामीण, मध्य ग्रामीण करो, मध्य ग्रामीण बैंक। इसको हिंदी में कहा जाता है मध्य ग्रामीण, इसको इंग्लिश में मध्य इसलिए लिखा जाता है मध्य ग्रामीण बैंक। और इसको अगर देखा जाएगा हिंदी में क्या लिखा जाएगा? मध्य ग्रामीण बैंक, मध्य ग्रामीण। को बैंक का नाम लिखे तो नामकरण इसका नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर में लिखेंगे हम ओरिएंटल बैंक, ORIENTAL, ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक। इसको कहा जाता है ओरिएंटल, ओरिएंटल बैंक। कौन सा बैंक कहा जाता है? ओरिएंटल। चलो एक भी नाम याद नहीं था हमको, याद करवा दिए। 10 गो, कगो 10 गो बोलेंगे। RBI, 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 PNB, SBI, BOI। RBI बने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बोलो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। PNB से होता है पंजाब नेशनल बैंक, और हिंदी में कहा जाता है पंजाब नेशनल बैंक। SBI को कहा जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और इसको हिंदी में लिखा जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तू क्या नहीं बोल रहा है? देख खड़ा है, नहीं बोलने पर हम खड़ा करा देते हैं हाथ जोड़ के। बैठाएंगे कब? जब तू कुछ पूछेंगे और तू बताएगा तब बैठाएंगे, इसीलिए देखना ध्यान से। BOI, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। ICICI बैंक,
ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, मध्य ग्रामीण बैंक, ओरिएंटल बैंक। याद हो जाएगा। कौन कौन सा बैंक है फिर से पढ़ो। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, BOI, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एक्सिस बैंक, मध्य ग्रामीण बैंक, ओरिएंटल बैंक। याद हो जाएगा। कौन को बैंक लिखवाए टोटल हम इसमें? अब देखो भारत में, अच्छा सिक्का किस किस चीज का अभी तक आ रहा है? सिक्का बताओ। भारत में अगर पैसों में चला जाए, पैसों में भारत में अगर मुद्रा के रूप में चला जाए, मुद्रा के रूप में, तो मुद्रा के रूप में क्या क्या चलता है कोई बता देगा? तो मुद्रा के रूप में करेंसी, करेंसी के रूप में क्या क्या चलता है? एक चलता है सिक्का, सिक्का। फिर क्या चलता है बताओ? नोट, नोट, नोट चलता है ना। सिक्का चलता है, ठीक है। अरे सिक्का किस किस का बताओ? सिक्का किसका किसका चलता है? 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का भी आ गया है। अब चलो नोट में, नोट किस किस चीज चलता है? 1 रुपये का भी, 2 रुपया का भी, 5 रुपया का, 10 रुपया का, 20 रुपया का, 50 रुपया का, 100 रुपया का, 200 रुपया का। और किसका चलता है? 500 रुपया का, 1000 का बंद हो गया, 2000 का एक कह लिया। अब 2000 भी नहीं चलता है, अब 2000 भी बंद हो गया। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500। पहले अगर देखा जाए तो पहले 200 का नोट नहीं चलता था। आज से 6-7 साल पहले 2000 का, 200 का नोट नहीं चलता था। उस समय चलता था, एगो 500 का चलता था, एगो 1000 का चलता था। 1000 को बंद कर दिया गया, फिर लाया गया 200 का, एगो नया लाया गया, बाकी सब चलता था। एगो 200 का लाया गया और एक लाया गया, एक 200 का लाया गया और एक लाया गया 2000 का सीधे। बीच में से 1000 को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया, उड़ा दिया गया। अब इसको भी बंद कर दिया गया है। अब खाली 200 चलता है और 500 चलता है। हाईएस्ट नोट जो चलता है हमारे देश में 500 का चलता है। चलो किसका किसका नोट चलता है हमारे देश में? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 200 और 2000 का चलता था, बंद हो गया। और 500 का, 1000 का चलता था, वो भी बंद हो गया। अब बताओ, मुद्रा एगो सिक्का के रूप में चलता है और दूसरा नोट के, तीसरा बताओ किसके रूप में चलता है? चेक के रूप में। तीसरा किसके रूप में चलता है? चेक के रूप में चलता है। और चौथा किस रूप में चलता है कोई बता सकता है? ड्राफ्ट के रूप में। ड्राफ्ट क्या कहा जाता है? ड्राफ्ट के रूप में। 4 प्रकार का पढ़ लो: सिक्का, नोट, चेक, ड्राफ्ट। बोलो: सिक्का, नोट, चेक, ड्राफ्ट। हम लोग के पास मुद्रा कई प्रकार से चलता है? 4। कई प्रकार से? 4 प्रकार से। सिक्का ले लीजिए, नहीं तो क्या ले लीजिए? नोट, नहीं तो क्या ले लीजिए? चेक का, नहीं तो क्या ले लीजिए? ड्राफ्ट। क्या चलता है? ड्राफ्ट। और भी चलता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इतना जान लो। कोई पूछेगा कि भारत में कितने प्रकार से मुद्रा चलता है? 4 प्रकार से: सिक्का, नोट, चेक और
ड्राफ्ट। सिक्का किस किस चीज का चलता है हम लोगों के पास? 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का और 20 रुपये का। नोट हाथ जोड़ के खड़ा हो। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया। चल खड़ा हो, खड़ा हो। तो काफी कौन जरूरत था अभी? खड़ा रहा हाथ जोड़ के। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया और 500। सवाल ये तुम लोग के मन में आता होगा कि नोटवा और सिक्का बनाता की है? कभी सोचा है कि कहां से आता है? हमने को मशीनों में मिल जितना ओह आनंद ही आनंद है ना। के बनाता होगा? कोई बता सकता है कई बनाता है? तो देखो, नोट सिक्का भारत में अगर देखा जाएगा, भारत में सिक्का और नोट बनाने का कार्य वित्त मंत्रालय इसको कहा जाता है फिनांस मिनिस्ट्री और आरबीआई जानते हैं ना कौन है? रिजर्व बैंक के पास है। यह दोनों बनाता है। भारत में सिक्का और नोट कौन बनाता है? देखो, वित्त मंत्रालय बनाता है या एगो आरबीआई बनाता है? एगो वित्त मंत्रालय बनाता है, एगो कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय को मंत्रालय है वो बनाएगा, नहीं तो रिजर्व बैंक बनाएगा। कौन बनाएगा? अब सवाल यह है कि हाथ ना सारा है, के बनाता है? तो अब देखो, अगर देखा जाएगा 1 रुपया टोटल सिक्का, कोई भी सिक्का और 1 रुपया का नोट, ये बनाता है वित्त मंत्रालय। कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। कोई भी दुनिया का सिक्का हो चाहे नोट हो, वो कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। और बाकी 2 रुपया से लेकर 2 रुपया तथा उससे बड़े नोट कौन बनाएगा बताओ? आरबीआई बनाता। कौन बनाता है? बुझा गया? भारत में सिक्का नोट के छपता है आरबीआई या नहीं तो वित्त मंत्रालय। आरबीआई ना तो वित्त मंत्रालय, आरबीआई या ना तो वित्त मंत्रालय, आरबीआई या ना तो उनमें से कौन क्या छपता है? दुनिया कोई नो, हम लोग को 20 का सिक्का आता है, 5 का सिक्का आता है, ये सब कौन छाप के भेजा है? वित्त मंत्रालय। कौन? जो 10 रुपए का, 20 रुपए का, 5 रुपए का नोट आता है, ये सब कौन छापा है? आरबीआई। कौन छापा है? बुझा जाएगा? तो कहिएगा कि हॉय के छापता है, चेक का ड्राफ्ट के छापता है। तो चेक का ड्राफ्ट बैंक छापता है। कौन छापता है? चेक और ड्राफ्ट। चेक और ड्राफ्ट बैंक छापता है। कौन छापता है? बैंक छापता है। समझ में आ जाएगा? चलो बताओ, भारत में कितने प्रकार का मुद्रा चलता है? सिक्का, नोट, चेक, ड्राफ्ट। सिक्का, नोट, चेक, ड्राफ्ट। सिक्का और नोट कौन बनाता है? तो या तो वित्त मंत्रालय या नहीं तो वित्त मंत्रालय को इंग्लिश में कहा जाता है फिनांस मिनिस्ट्री। क्या कहा जाता है? सिक्का और 1 रुपया का नोट कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय। 2 रुपया था तो उससे बड़ा नोट कौन बनाता है? तो चलो बताओ, 500 रुपए का नोट कौन बनाता होगा? 10 रुपए का नोट। अब 5 रुपए का सिक्का वित्त मंत्रालय ना, सिक्का वित्त मंत्रालय बनाता है। कौन बनाता है? हम लोग को जो 2 रुपया मिल जाता है खाने के लिए, वो कौन बनाता है? वित्त मंत्रालय बनाता है। और जो 20 रुपए का नोटवा मिलता है वो कौन बनाता है? समझ में जाएगा? आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ। और चेक का ड्राफ्ट क्या बनाता है?
बैंक। कौन बनाता है? समझ में गया? लिख लीजिए।